नमस्कार साथियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसको समझते हैं। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उससे पहले हमें अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये हमारा ग्लोब है, इसमें यह है भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं हमें 0 डिग्री अक्षांश। तो इस भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जो रेखाएं होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, इन्हें बोलते हैं हमें अक्षांश रेखाएं। इन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई भूमध्य रेखा के समानांतरी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? देशांतर रेखाएं। ये होती हैं देशांतर रेखाएं। यहाँ पे होगी 0 डिग्री और यहाँ से स्टार्ट होके ये है पूर्व, ये है पश्चिम। तो इधर भी 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री। तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखा है उनका महत्व कहाँ कहाँ पर है। तो अक्षांश रेखाएं हैं वो दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के काम में आती हैं। दो स्थानों के मध्य की दूरी की गणना हमें अक्षांश रेखाओं के माध्यम से करते हैं। और जो जलवायु है, जलवायु का निर्धारण भी अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है। और जो देशांतर रेखाएं हैं ये दो स्थानों के बीच समय को दर्शाती हैं या समय की गणना करने के काम में आती हैं। तो ये हो गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और अक्षांश रेखा है वो जलवायु में प्रभावी है कि जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही किया जाता है। कैसे किया जाता है? कि यह है भूमध्य रेखा और इससे ऊपर आ गई कर्क रेखा और यहाँ पर होती है 45 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु। और यहाँ पर उपोष्ण जलवायु। और इससे ऊपर होती है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर पाई जाती है शीत जलवायु।
और यहाँ पर 45 डिग्री है दक्षिणी अक्षांश से, यहाँ पर भी उपोष्ण जलवायु, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु, और नीचे की तरफ है यहाँ पर शीत जलवायु। तो अक्षांश का हम जलवायु में प्रभाव देखें तो किसी स्थान की जलवायु है वो उस स्थान के अक्षांशों पर आधारित होती है। जलवायु है वो वहाँ की स्थिति के अक्षांशों पर आधारित होती है। तो इस प्रकार जलवायु में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। अब हम बात करें ये जो अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है वो समय को प्रदर्शित और दूरी ज्ञात करने के कैसे काम में आती हैं। यह है 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 1882 में। इंग्लैंड ग्रीनविच से ये रेखा गुजरती है। इंग्लैंड ग्रीनविच से ये रेखा गुजरती है। यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और इस साइड में जीरो डिग्री देशांतर के इधर भी 180 देशांतरें होती हैं और पश्चिम की साइड, और इधर भी 180 देशांतरें, पूर्व की तरफ भी 180 देशांतरें होती हैं। अब हम बात करें राजस्थान की, तो यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश और यह है 0 डिग्री देशांतरें। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है वो हमने कल चर्चा की थी कि यहाँ पर राजस्थान की स्थिति हमें विश्व में देखने को मिलती है। तो अक्षांश की दृष्टि से हो गया उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर की दृष्टि से क्या हो गया, देशांतरीय दृष्टि से हो गया पूर्वी गोलार्ध। क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध। और यहां से गुजरती है हमारी 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा, जिससे भारत के समय की गणना की जाती है। अब अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर की, तो 0 डिग्री देशांतर है तो इसके पश्चिम की तरफ चलते हैं हमें, तो यहां पर समय में क्या होती है, कमी होती है। समय में क्या होती है, कमी। और इससे पूर्व की तरफ चलें तो यहां पर समय में क्या होगी, समय में होगी वृद्धि। समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और राजस्थान की स्थिति विश्व में क्या है, तो वो है अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध। इसीलिए राजस्थान के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को हमें क्या लिखते हैं, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, और उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। अगर दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश कोई क्वेश्चन में ऑप्शन आ गया तो वो क्या होगा, गलत होगा। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश इसको लिखते हैं क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान हमारा स्थित है। तो अब हम बात करें कि राजस्थान का जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है।
तो ये हमारा क्या है, ये है हमारी राजस्थान का मैप। तो इसमें जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो स्टार्ट होता है 69°30' से और एंड होता है इसका 78°17' पूर्वी देशांतर। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23°3' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर हमने पिछले क्लास में शुरुआत में पढ़ा था कौन सा बिंदु है लास्ट दक्षिण का, वो है बोरकुंड, बांसवाड़ा का बोरकुंड। तो बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव की जो अक्षांशीय स्थिति है उसके बारे में अगर एग्जाम में पूछ रहे तो वो क्या होगा, 23°3' उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे 30°12' है, ये कौन बिंदु की अक्षांशीय स्थिति है, तो वो है जैसलमेर का कोणा गांव। जैसलमेर के कोणा गांव की अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है, 30°12' उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर पश्चिमी बिंदु कौन सा है राजस्थान का, तो वो है जैसलमेर का कटरा गांव। तो कटरा गांव का जो पश्चिमी बिंदु है वहां की स्थिति क्या है, वो है 69°30' पूर्वी देशांतर। और जो पूर्वी बिंदु है राजस्थान का वो है शिलाना धौलपुर। शिलाना धौलपुर की जो देशांतरीय स्थिति है वो क्या है, 78°17' पूर्वी देशांतर। अब हम बात करें कि अक्षांशों के मध्य और देशांतरों के मध्य अंतर की, तो अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देते हैं। तो 30°12' में से अगर हम 23°3' को घटाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7°9'। तो राजस्थान के अक्षांशों के मध्य अंतर कितना हुआ, 7°9'। और देशांतरों के मध्य अंतर की बात करें तो 78°17' में से 69°30' को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 8°47'। तो राजस्थान में देशांतरों के मध्य अंतर कितना है, तो वो है कितने देशांतरों के मध्य स्थित राजस्थान, 8°47'। तो ये हो गया राजस्थान का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। अब हम देशांतरों की स्थिति से अगर राजस्थान में समय की गणना की बात करें, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले हमको कि कोई व्यक्ति है वो 70° पूर्वी देशांतर से जयपुर पहुंचने में, यहां पर क्या है जयपुर, कितने घंटे का समय लेता है, 4 घंटे का समय लेता है। तो जयपुर की देशांतरीय स्थिति है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि जयपुर है वो कौन सी देशांतरीय स्थिति पर स्थित है। तो व्यक्ति को 70° से पूर्वी देशांतर से यहाँ जयपुर पहुंचने कितना समय लगता है, तो 4 घंटे। तो कितने मिनट हो गई, 4 गुणा 60 बराबर 240 मिनट। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट। तो 240 में 4 का भाग देंगे हमें तो कितने डिग्री आ जाएगा, 60°। अब हम 60° को 70° में जोड़ देते हैं, 70° में 60° को जोड़ देते हैं तो कितना आता है हमारे पास 130° पूर्वी देशांतर। क्योंकि पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो समय में वृद्धि होती है, इसलिए हमें 240 में 4 का भाग देंगे तो 60° आएगा, इसको 70 में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहां से बनता है। अब हम बात करें, अब जैसे हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में अक्षांश व देशांतर के मध्य अंतर है वो कितना है, अंतर है वो कितना है।
तो ये हमारा राजस्थान, ये है देशांतरी, अब हमको पूछा अक्षांश व देशांतर के मध्य अंतर कितना है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है वो कितनी है 800 गुणेंतर, और चौड़ाई है वो कितनी है, सॉरी लंबाई है वो 826 और चौड़ाई है वो कितनी है 800 गुणेंतर है। राजस्थान की चौड़ाई है वो लंबाई से अधिक है, यह आप ध्यान में रखना। अब हमको क्या पूछा है अक्षांश व देशांतर के मध्य अंतर क्या है। तो क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन है वो यहां पर घुमा के पूछा गया है, क्योंकि हम यहां पर अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट, और यहां पर देशांतरों के मध्य कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से इसको घटा देते हैं, और यहां पर हमको ऑप्शन क्या दे दिए जाएंगे कि 1 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री से कम, और क्या है 1 डिग्री से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा हमें ऑप्शन मिलेगा। तो अक्षांश व देशांतर के मध्य अंतर पूछा है तो हम इसमें से इसको नहीं घटा सकते। हमें पूछा है अक्षांश का मतलब है यहां पे लंबाई, और देशांतर का मतलब क्या है चौड़ाई। ये क्वेश्चन हमको पूछा है। तो 800 गुणेंतर में से 826 को हमें घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 43, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, और यहां पर कितना आया है 43 किलोमीटर। तो ये 1 डिग्री से कम हुआ कि अधिक, ये हुआ 1 डिग्री से कम, तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होगा 1 डिग्री से कम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो आज की हमारी चर्चा हो गई राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु की। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।